बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा आज आपकी हो रही है 6 दिसंबर को। इस परीक्षा का रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर आंसर शीट आने के बाद तुरंत कमीशन आपको दे देगा। इसके बाद आपकी चिंता का विषय कि हम मुख्य परीक्षा कैसे पास करें, उसी पर हम पहले से ही काम करना शुरू कर दिए हैं। तो आइए हम मुख्य परीक्षा को सफल होने का आपको तरीका बताते हैं। जैसा कि पिछले 2002 से हम लगातार हर परीक्षा में 20 से 25 स्टूडेंट सफल कराते चले आए हैं। बस आप बातें इनको मान लीजिए तो आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको बिहार सिविल जज मुख्य परीक्षा 2020 सफल होने का मंत्र क्या है। यह परीक्षा की वैकेंसी जब जनवरी में आई थी, उसके बाद मई में होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। फिर परीक्षा कोरोना लॉकडाउन, जो 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से नहीं हो पाई, अगस्त में नहीं हो पाई, सितंबर में नहीं हो पाई। अब जाकर के आज 6 दिसंबर 2020 को यह परीक्षा हो रही है। 6/2020 को परीक्षा होने के बाद यह रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। इसको सफल होने का हम तरीका आपको बताते हैं। इस परीक्षा को सफल होने के लिए आपको विशेष करके जो लॉ ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, जीके की तरफ थोड़ा सा ध्यान आप बढ़ाइए, ताकि 150 जीके में आप 105, 10, 110, 115 तक जीके में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाए। साथ ही साथ साइंस में आपका 60 से 70 मार्क आ जाए, क्योंकि लॉ पढ़ते पढ़ते तो आप पूरा लॉ को सही कर ले जाते हैं, लेकिन जीके और साइंस जब आपका सही नहीं होता है तो आपको बैक होना पड़ता है। इसलिए लॉ पेपर में 150 नंबर में आपका औसत 90 नंबर सब में अगर आ जाए, 90 से 95, 100, 90 से 100 ला के हर 150 में आ जाए, और जीके में आपका 110, साइंस में आपका 60 से 70। इसके बाद बचता है आपका इंटरव्यू में आपको जानते हैं वो 33 नंबर का एक जो उनका आंकड़ा है वो भी आपको पास करना ज़रूरी है। तो वो तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन रिटेन आप अपना सही कर लीजिए। इंटरव्यू की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसमें केवल अभ्यास और केवल अभ्यास से ही सही होगा। तो आइए हम इस पर एक काम करते हैं। जब तक कि रिजल्ट आवे या जब आप पास हो जाएं तो आप क्या क्या करें। सबसे पहले आप प्रोसीजरल लॉ एक कंपलसरी पेपर है, साइंस कंपलसरी, जीके कंपलसरी, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश हिंदी में तो आपका पासिंग मार्क है, उस पर कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन जीके और साइंस पे आपको जो काम करना है, साइंस पे आप करंट अफेयर को कायदे से तैयार करिएगा। बिहार करंट अफेयर पूछ रहा है, बिहार राज्य के ऊपर तैयार कर लीजिए, जो राज्य के अपने इतिहास भूगोल हैं। साथ ही साथ साइंस को आप अच्छी तरीके से तैयार, अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप विश्वेश्वर दास की किताब ले करके उस किताब को कंप्लीट अध्ययन कर लीजिए। इस तरीके से साइंस आपकी सही हो जाएगी। साइंस अगर सही हो जा रही है तो आते हैं प्रोसीजरल लॉ पे। प्रोसीजरल लॉ में 4 विषय हैं कुल। एक सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके सबसे ज़्यादा विषय हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं, फिर सीआरपीसी, फिर एविडेंस, फिर आर्बिट्रेशन और स्मॉल काज कोड। ये 4-5 विषय जो इसमें डाले गए हैं, इसमें सीपीसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम आज ही आपको सीपीसी के 5 क्वेश्चन बता देते हैं। सबसे पहले इनको आप अध्ययन कर लीजिएगा, जिसमें नेचर ऑफ सिविल सूट पहला आप तैयार करिए, रेस जुडिकेटा दूसरा क्वेश्चन तैयार करिए, डिक्री के निष्पादन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री तीसरा, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील चौथा, और टेम्पोररी इंजंक्शन पांचवा। ये 5 क्वेश्चन केवल आप अभी तक तैयार करिए। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में आते हैं। दूसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट में तब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप डेफिनेशन, रेस जस्टे, स्वीकृत, संस्वीकृत, डाइन डिक्लेरेशन। इसके बाद अपने हाथ रोक लीजिए यहाँ पे आकर के, फिर जा कर के आप
हियरसे एविडेंस, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, 91, 92, बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टॉपेल, प्रिविलेज कम्युनिकेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन प्लस 165 एविडेंस। केवल इतना ही आप पढ़िए। सीआरपीसी में हम आते हैं। सीआरपीसी डेफिनेशन क्लास कंप्लीट, फिर अरेस्ट आप पढ़िए। अरेस्ट के बाद सीधे 125 कंप्लीट तैयार करिए। एफआईआर, रिमांड, चार्ज, बेल, बाकी कुछ मत पढ़िए। इतनी चीज़ें आप सीआरपीसी में तैयार कर लीजिए। अब आते हैं हम आर्बिट्रेशन एक्ट में। आर्बिट्रेशन एक्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, जुडिशियल इंटरफेयर, न्यायिक हस्तक्षेप। जो आर्बिट्रेशन में जुडिशियल इंटरफेयर होता है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आइएगा, एक नया चैप्टर जुड़ा है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ जुरिडिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का जुरिडिक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड, इसको तैयार कर लीजिए। फिर आता है स्मॉल काज कोर्ट, उसके जुरिडिक्शन को आप तैयार कर लीजिए। बस इतना कर लीजिए। फिर आते हैं हम दूसरे पेपर में, जैसे हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम में आप ध्यान रखिएगा, दोनों पेपरों को एक साथ हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोनों का। पहला तो नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज, एक क्वेश्चन हिंदू लॉ का। नेचर ऑफ द मुस्लिम मैरिज, एक क्वेश्चन वहाँ का तैयार करिएगा। फिर हिंदू लॉ में आप विवाह की आवश्यक शर्तें और उसके शर्तों के भंग का परिणाम तैयार करिएगा। मुस्लिम लॉ में इसी तरीके से विवाह, मुस्लिम विवाह होने के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। इन शर्तों के उल्लंघन में कब शून्य विवाह होगा, कब शून्यकर्णी होगा, उसको हिंदू लॉ में शून्य और शून्यकर्णी विवाह का ग्राउंड और उसका परिणाम ये तैयार करिएगा। एडॉप्शन वाला चैप्टर, एंडोमेंट, धर्मदाय का, पार्टीशन का तैयार करिएगा, बिहार का फेवरेट क्वेश्चन। तो हिंदू लॉ में एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें, उसके भंग का परिणाम, पहला क्वेश्चन। वाइड और इनवाइडेबल मैरिज, इसका ग्राउंड और इसका भंग का परिणाम। डिवोर्स में क्रूरता और अवितेजन पर आपका अच्छी पकड़ होनी चाहिए, विद केस लॉ, लेटेस्ट केस आई हैं, इसको तैयार करिए। वैध दत्तक की आवश्यक शर्तें और साथ ही साथ दत्तक का परिणाम। हिंदू सक्सेशन एक्ट में पुरुष के मरने पर सक्सेशन, इसको, महिला के मरने पर सक्सेशन, इसको, और सेक्शन 14 पर विशेष सवाल, एक महिला जब मरती है और अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी है तो कहाँ जाएगी, अर्थात एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। तुलसम्मा बनाम शेषा रेड्डी की केस के साथ इसे आपको पढ़ना है। मुस्लिम लॉ में आप सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़िएगा, हिंदू में भी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पढ़िएगा। मुस्लिम में सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, पहला क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए। मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या है, ये आपका तैयार होना चाहिए। मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तें, मेहर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछता हो, और तलाक में तलाकुल बिद्दत पर जो नया अमेंडमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उसको आपको। वसीयत कैसे मुस्लिम विधि में होती है, यह तैयार करिए। और हिबा बिल एवज और हिबा बिल शर्तुल एवज, वक्फ के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसको तैयार करिए। तो ये फैमिली लॉ आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट और टार्ट, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण विषय है। कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है इन्विटेशन टू ऑफर, और ऑफर में क्या रिलेशन है, एक क्वेश्चन। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्वेश्चन। नेचर ऑफ द माइनर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा क्वेश्चन। फ्री कंसेंट पे चारों चीज़ें आपको पढ़नी है, परपीड़न, असम्य कसर, दुरुपदेशन, ये पूरा तैयार करना है। 15, 16, 17, 18 कपट, परपीड़न, असम्य कसर, कपट, मिथ्यापदेशन। फिर आइएगा बिना प्रतिफल करार शून्य है, कब परिवर्तनीय है,
फिर कोसाई कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 आप तैयार करिए, और आकर के छतपूर्त के नियम 73, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी एंड गारंटी, दोनों में अंतर, ड्यूटी ऑफ बेलर एंड बेली, यहाँ तक इसकी तैयारी आप करिएगा, और गिरवी और उपनिधान में अंतर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ टार्ट में। लॉ ऑफ टार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला लीजिएगा, वह डिफाइन करिए टार्ट को और क्राइम से इसका अंतर, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। फिर तैयार करिए इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। फिर तैयार करिए वाइगेरियस लाइबिलिटी। फिर तैयार करिए आप स्टेट लाइबिलिटी। तैयार करिए आप रिमोटनेस ऑफ डैमेज, जॉइंट टॉर्ट फीसर, वायलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, डिफामेशन एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम, एसल्ट एंड बैटरी। तो ये आपका पूरा कर देगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इस साल आने वाला है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन टार्ट में आप तैयार करिए। आइए टार्ट के बाद हम शुरू करते हैं टीपीए। टीपीए में आप देखिए, टीपीए में आप पढ़िएगा पहला क्वेश्चन, व्हिच काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन, कौन सी संपत्ति का अंतरण हो सकता है, एंड व्हिच काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट ट्रांसफरेबल, किसका अंतरण नहीं हो सकता। सेक्शन 6 से तैयार करिएगा। सेक्शन 10 रिस्ट्रिक्शन ऑन द एलाइनेशन, सेक्शन 13 और 14 मिलाकर के एक क्वेश्चन, ट्रांसफर टू द अनबॉर्न चाइल्ड एंड रूल्स अगेंस्ट परप्यूटिटी। इसके बाद वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन आपका तैयार। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35 पे एक क्वेश्चन, 41 पे दृश्यमान स्वामी फुल क्वेश्चन, और फिर आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडेंस, सेक्शन 52 डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडेंस। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस 53 कैपिटल ए, एक क्वेश्चन सेल तैयार करिएगा, और ड्यूटी ऑफ सेलर एंड ड्यूटी ऑफ बायर। मॉर्गेज पे राइट ऑफ मॉर्गेज डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, पहला क्वेश्चन मॉर्गेज पे। दूसरा क्वेश्चन है राइट ऑफ रिडम्पशन एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, फोरक्लोजर डाउन, रिडीम अप, एक सिद्धांत। डिफिनेशन ऑफ द लीज एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लीज, और लीज का कैसे समापन होता है, यानी पट्टे की परिभाषा, उसके आवश्यक तत्व, उसके समापन का तरीका, शॉर्ट नोट के लिए आपको तैयार करना है। होल्डिंग ओवर अर्थात अतिधारण का सिद्धांत पट्टे में। फिर आप गिफ्ट तैयार करिएगा, गिफ्ट कैसे परिभाषित है और उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, गिफ्ट कैसे होती है और गिफ्ट कैसे समाप्त होती है। तो दान की परिभाषा, दान के आवश्यक तत्व, दान कैसे किए जाते हैं, दान का समापन कैसे होता है, फॉर शॉर्ट नोट, ओनरस गिफ्ट फॉर शॉर्ट नोट। तो यह रहा आपका टीपीए पे सारे महत्वपूर्ण सवाल। फिर आपकी इक्विटी आती है। इक्विटी पे 2 मैगजीम हम आपको केवल बताते हैं, यूबी जस्ट इमीडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, और दूसरा विधि जागरूक की सहायता करती है, सुसुप्त की नहीं। ये 2 मैगजीम आप रखिएगा तैयार। फिर आपका आता है लॉ ऑफ ट्रस्ट। लॉ ऑफ ट्रस्ट पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राइट ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी हिताधिकारियों के अधिकार क्या हैं, इस साल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिताधिकारियों के अधिकार क्या हैं, राइट ऑफ द बेनिफिशियरी, और न्यास का समापन, एक्सटेंशन ऑफ द ट्रस्ट, न्यास का समापन। एक क्वेश्चन और है 59 ट्रस्ट एक्ट का, कि लाभार्थी न्यास का पीछा कर सकते हैं, 59 ट्रस्ट एक्ट। और एक है न्यास में धन का पीछा करना, न्यास के धन का पीछा करना, ये ट्रस्ट हो गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम
बता देते हैं 2-3 जो आपको आ जाएगा। पहला तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर कोई विधिक प्रक्रिया के अन्यथा संपत्ति से वंचित कर दिया है तो उस संपत्ति को आप पाने के लिए सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तैयार करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हिच काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल एंड व्हिच काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किस प्रकार की संपत्तियों का, किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन होगा और किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इसको आपको तैयार करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन आपको तय करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और व्हिच काइंड्स ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइडेड अंडर ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में निवारक कार्रवाइयाँ जो दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ टेम्पोररी इंजंक्शन प्राप्त करने के क्या आधार हैं। ये आपका है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो सारे पेपर पर जो मुख्य पेपर हैं इस पर हमने आपके सारे क्वेश्चन दे दिए। बाकी कमर्शियल लॉ पे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।